साथियों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो आपका फेमा एक्ट 1999 में है, 99 जो है फेमा एक्ट 1999 है, तो इसकी जो प्रोविजंस में अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंस होता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बात करें कि जो फेमा एक्ट 1999 है, तो इसकी अगर कोई भी प्रोविजंस में का किसी भी प्रोविजन का अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है, तो उस केस में कौन इसके लिए अथराइज है, कंपाउंडिंग के लिए कौन अथराइज है और कितनी कितनी अमाउंट तक कौन कौन अथराइज है। तो इसमें यहाँ पर हम दो लोगों की बात करेंगे। एक तो हम आरबीआई की बात करेंगे कि आरबीआई के कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं जो कितनी कितनी अमाउंट तक कंपाउंडिंग करने के लिए अथराइज हैं, और ईडी इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट जो है, तो उसके तहत कौन कौन से अधिकारी कितनी कितनी अमाउंट तक का जहाँ पर कॉन्ट्रावेंस हुआ है, तो वो कितनी कितनी अमाउंट तक अथराइज। आइए शुरू करते हैं। इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन, जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कॉन्ट्रावेन किया जाता है, एनी प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट 1999, फेमा एक्ट 1999 की किसी भी प्रोविजन का जब किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो इस केस में इसको कंपाउंड किया जा सकता है, कंपाउंड किया जा सकता है। यहाँ पर सिंपल सी अगर साधारण सी भाषा में आप समझें तो कंपाउंड का मतलब हुआ पेनाल्टी। ठीक है, ये केवल समझने के उद्देश्य से आप लोगों को बता रहे हैं। कंपाउंड का मतलब साधारण भाषा में आप समझें तो होता है पेनाल्टी लगाना। जैसे मान लीजिए ए बंदा था, उसने फेमा एक्ट की किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया, तो ए पर जो पेनाल्टी लगाई गई, तो हम कह सकते हैं कि उसको कंपाउंड किया गया। ठीक है, आइए, तो इसमें जो फेमा एक्ट है 1999, अगर इसकी जो सेक्शन 3A के अनुसार, जो फेमा एक्ट की सेक्शन 3A है कि उसके अनुसार अगर कोई भी उल्लंघन होता है, कोई भी कॉन्ट्रावेन होता है किसी भी प्रोविजन का, इसके तहत इसके अनुसार जो सेक्शन 3A में दी गई है, तो उसको ईडी देखता है, तो वो ईडी की पावर में आता है। और अदर देन अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंस होता है तो उसको आरबीआई देखती है। अब यहाँ पर एक हम तुलनात्मक कंपैरिजन के तौर पर हम इसमें देख लेते हैं कि कितनी अमाउंट तक किसकी क्या पावर होती है। ठीक है, अगर हम ईडी की बात करें तो 5 लाख रुपए तक डिप्टी डायरेक्टर की पावर होती है। किसकी पावर होती है? ये डायरेक्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है। ओके, तो 5 लाख रुपए से कम, सॉरी 5 लाख तक नहीं, 5 लाख रुपए से कम की पावर जो होती है, अगर ईडी की बात करें, किसकी बात करें? ईडी की बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर होता है। और अगर आरबीआई की बात करें तो 10 लाख रुपए से कम, 10 लाख रुपए या उससे कम की अमाउंट तक जो एजीएम होता है आरबीआई का, वो अपना निर्णय देने के लिए सक्षम होता है। यही बात करें अगर ईडी की हम, तो 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख रुपए तक का है, तो इसको एडिशनल डायरेक्टर देखेगा। जो ईडी का एडिशनल डायरेक्टर होता है वो देखेगा 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख रुपए तक की अमाउंट का, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंस हुआ है, कोई भी फेमा एक्ट की किसी भी प्रोविजन के तहत इतनी अमाउंट तक का उल्लंघन हुआ है। मोर देन, अब अगर हम आरबीआई की बात करें तो 10 लाख रुपए या उससे अधिक का अगर अमाउंट तक का कोई भी कॉन्ट्रावेंस हुआ है, कोई भी उल्लंघन हुआ है, तो उसको डीजीएम देखेगा, यानी कि डिप्टी जनरल मैनेजर आरबीआई का जो होगा वो देखेगा। 10 लाख एवं उससे अधिक, लेकिन 40 लाख से कम।
और ईडी में कौन देख रहा है 10 लाख तक का, वो देख रहा है आपका एडिशनल डायरेक्टर। कौन देख रहा है? एडिशनल डायरेक्टर। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो 10 लाख से ऊपर और 50 लाख तक कौन देखेगा? स्पेशल डायरेक्टर। अगर ईडी के संदर्भ में बात करें तो 10 लाख से ऊपर और 50 लाख तक कौन देखेगा? स्पेशल डायरेक्टर देखेगा। जबकि अगर बात करें आरबीआई की तो आरबीआई में 50 लाख तक का तो स्लेब नहीं है, उसमें 10 लाख से 40 लाख तक का स्लेब है। तो 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का कौन देखेगा? जनरल मैनेजर देखेगा। आरबीआई का जनरल मैनेजर देखेगा 40 लाख या उससे अधिक, लेकिन 1 करोड़ से कम का। और इधर 10 लाख से ऊपर 10 लाख या 10 लाख से ऊपर लेकिन 50 लाख तक का कौन देखेगा? ये 10 लाख सिंपल सा 10 लाख से 50 लाख तक कौन देखेगा? स्पेशल डायरेक्टर देखेगा। और 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से कम, यानी हम सिंपल सा कह सकते हैं कि 1 करोड़ तक, 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर ईडी की बात अगर आएगी तो कौन देखेगा? स्पेशल डायरेक्टर देखेगा। साथ में डिप्टी लीगल एडवाइजर देखेगा। डिप्टी लीगल एडवाइजर देखेगा। कौन देखेगा? डिप्टी लीगल एडवाइजर और स्पेशल डायरेक्टर देखेगा। और अगर बात करें तो अगर हम ईडी की बात करें तो कौन देखेगा? 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक स्पेशल डायरेक्टर और डिप्टी लीगल एडवाइजर। अगर आरबीआई की बात करें तो इसमें 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का होता है, जो कौन देखेगा? जनरल मैनेजर देखेगा, जो हम पहले ही बता चुके हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि अगर 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ऊपर का कौन देखेगा। अगर ईडी के रेफरेंस में बात करें तो ईडी का जो इन्फोर्समेंट का डायरेक्टर होगा वो साथ में जो स्पेशल डायरेक्टर होगा, यानी डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर दो मिला करके क्या देखेंगे? 1 करोड़ से ऊपर का अगर कोई कॉन्ट्रावेंस हुआ है, कोई उल्लंघन हुआ है जिसमें 1 करोड़ तक की अमाउंट इन्वॉल्व है, उससे अधिक की अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उस केस में यहाँ पर सॉरी दोस्तों 1 करोड़ से ऊपर की बात हो रही है ईडी में। अगर 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट में अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंस हुआ है तो उस केस में डायरेक्टर एनफोर्समेंट का, ईडी का डायरेक्टर और उसका स्पेशल डायरेक्टर दोनों मिला करके इस चीज़ को देखेंगे। और यही अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में क्या है, इसमें 1 करोड़ से ऊपर का अगर कोई देखेगा, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का देखेगा, वो सीजीएम देखेगा, यानी कि चीफ जनरल मैनेजर देखेगा। और साथ में ही आप लोगों को इस वीडियो में हम ये भी बता दें कि एवरी ऑफिसर, आरबीआई का कोई भी ऑफिसर सब रूल 1 और रूल 4 के तहत इस कंपाउंडिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, कोई भी का मतलब है रैंक के हिसाब से होना चाहिए और जो फेमा एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें।